अस्सलाम-ओ-अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त और स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम अपने चैनल ई फॉर एजुकेशन पर केमिस्ट्री से रिलेटेड एक टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला को हम डिटेल में पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला बेसिकली है क्या और इसका पर्पस क्या है। तो एम्पिरिकल फार्मूला को स्टडी करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली व्हाट इज़ फार्मूला, देन वी विल गो फॉर एम्पिरिकल फार्मूला। सो लेट्स स्टार्ट विद फार्मूला। A formula is a combination of symbols for atoms or ions which are held together chemically in any compound. Actually क्या होता है, जब कोई भी केमिकल कंपाउंड बनता है तो वो एटम से मिलकर बनता है, तो उसमें एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं और उसमें सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं जब हम उसको मेंशन करने के लिए उस कंपाउंड को विच इज़ केमिकली कनेक्टेड और केमिकली बॉन्डेड, उसको हम फार्मूला कहते हैं। बाय फार्मूला वी मीन नॉट ओनली द एलिमेंट्स प्रेजेंट बट आल्सो रेशियोज इन विच द एटम्स आर कंबाइंड। तो फार्मूला में हम सिर्फ ये चीज़ नहीं देखते कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, बल्कि ये भी देखते हैं कि उनके रेशियोज क्या है, एटम्स के उनकी तादाद क्या है, उनकी क्वांटिटी क्या है, उसको हम फार्मूला कहते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आप स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली व्हाट इज़ फार्मूला। ये है फार्मूला। एक तो ये हो गया फार्मूला ओवरऑल, इसको हमें इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही हमने इसको मेंशन कर दिया। अब इस फार्मूला में सिर्फ एलिमेंट्स मेंशन नहीं है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बल्कि उनके साथ उनके रेशियोज, उसके साथ उनकी क्वांटिटी कि इतनी इतनी क्वांटिटीज मिलेगी तो ये कंपाउंड बनेगा हमारा C6H12O6। ये ग्लूकोज का फार्मूला। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि एक्चुअली फार्मूला क्या है। नाउ वी विल प्रोसीड टू आवर मेन टॉपिक, empirical formula. So first we have two types of formula. Number one, empirical formula. Number two, molecular formula. In this video we will only describe and discuss with dear students the empirical formula in detail, and in next video we will discuss the molecular formula. So wait for next video. Empirical formula, simplest one, and molecular formula that shows the actual numbers. So let's move to our main topic, empirical formula. A formula that gives only the relative number of each type of atoms present in a molecule. क्या कह रहा है, कोई भी फार्मूला, लेट्स सपोज ग्लूकोज का, मीथेन का, तो उसके जो रिलेटिव नंबर्स हैं और उसमें जो एटम मौजूद हैं उस मॉलिक्यूल में, उसके नंबर्स को शो करे, जो एक्चुअल जो उसके जो नंबर्स हैं उसको शो करे एक्चुअली, उससे हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। और अगर हम एम्पिरिकल लफ्ज़ के थोड़ी डिटेल में जाएं तो एम्पिरिकल वर्ड मीन्स एनीथिंग which is obtained through experiment or experience. So this is empirical formula. Empirical formula does not necessarily give the actual number of atoms present in a molecule. तो empirical formula किसी भी chemical compound में जो atoms मौजूद होते हैं उसके actual number कभी भी show नहीं करता, only relative number. एक example देखें। Let's suppose the molecular formula of benzene, which is C6H6, very famous one. The ratio of carbon to hydrogen atom in this molecule 6:6 or 1:1. अब
एक्चुअल जो इसका रेशियो है बेंजीन का वो है 6:6। बट अगर हम इसको एम्पेरिकल फार्मूला में पुट कर देंगे तो इसका रेशियो बन जाता है 1:1 मीन्स द सिंपलेस्ट एम्पेरिकल फार्मूला मीन्स द सिंपलेस्ट फार्मूला, डेट्स इट। अब एक स्टूडेंट के जहन में सवाल ये पैदा होना चाहिए कि 1:1 हाउ। सो लेट्स मूव। So let's take an example of benzene C6 and H6. So this is the ratio of 6:6। अब दूसरे 6 कैसे? मैथमेटिक्स में हमें मालूम है कि हमें अगर एक नंबर को सिंपलेस्ट नंबर तक लेके जाना है तो उसमें हम कॉमन लेते हैं। तो कॉमन नंबर वो होता है जो सारों के ऊपर डिवाइड हो जाए, सारों को उसका पहाड़ा लग जाए। तो इसमें कॉमन 6 है, तो 6 को जब हम कॉमन करेंगे तो 6 से कट जाएगा तो हमारे पास आएगा 1। ये 6 भी 6 से कट जाएगा तो हमारे पास जवाब आएगा 1। तो क्या आएगा 1:1। अब बेंजीन का फार्मूला C6H6 से कन्वर्ट हो जाएगा C1H1। सो 1 और 1 C और H के साथ हम मेंशन नहीं करते क्योंकि इफ देयर इज नो नंबर वी कंसीडर 1। सो नाउ द एम्पेरिकल फार्मूला इज नाउ CH फॉर बेंजीन। Now, what is the purpose of empirical formula? Why we use it? Empirical formula is the simplest form of notation that provides the lowest whole number ratio between the elements in a compound. Empirical formula हमें ये हेल्प करता है कि अगर कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला है हम तो उसको हम लोएस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। लोएस्ट होल नंबर रेशियो का मतलब ये है कि जब हम कॉमन लेके डिवाइड करते हैं उसको इतनी हद तक डिवाइड कर दें कि वो नंबर फिर मज़ीद डिवाइड ना हो सके, उसे हम कहते हैं लोएस्ट होल नंबर रेशियो। जैसे हमने बेंजीन का C6H6 6 का हमने कॉमन लेकर 1:1 किया, तो अब मज़ीद इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। अगर करेंगे भी तो फिर यही जवाब आएगा 1:1। सो दिस इज़ द लोएस्ट होल नंबर रेशियो। Empirical formula tells us which elements are present and their simplest atomic ratio. तो एम्पेरिकल फार्मूला से क्या होता है कि जब हम उसका एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, होल नंबर रेशियो निकाल लेते हैं, तो हमें जो उसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद होते हैं वो सामने आ जाते हैं। पता चल जाता है कि ये एलिमेंट्स इस कंपाउंड में मौजूद हैं। सो लेट्स होप कि एम्पेरिकल फार्मूला जो कि कितना टफ या डिफ़िकल्ट नहीं है स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली, और वो बिल्कुल इजी वन है, और आपको क्लियर हो गया होगा कि एम्पेरिकल फार्मूला बेसिकली क्यों हम यूज़ करते हैं और इसका क्या फ़ायदा है और किस तरह से। सो सिंपल है, कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला हो उसको कॉमन निकालें, कॉमन निकालने के बाद डिवाइड करें और जो लास्ट नंबर डिवीजन के बाद बचेगा वही आपका एम्पेरिकल फार्मूला होगा। सिंपल सी बात है। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।